ये लिबरल विबरल ना सब बकचोदी है, समझे? अपन भी लिबरल है, जेन्युइन रियल कॉन्सेंट्रेटेड टाइप लिबरल। पर अपन ने कभी कबीर सिंह टाइप हरकत नहीं करी, ये मेरी बंदी है, नहीं। जब पूछो कहाँ हो, विशाल के साथ। किससे बात कर रही हो? विशाल से। किसका मैसेज आ रहा है? विशाल का। और मैंने पूछ के लिया तुम्हें विशाल से प्यार व्यार हो गया क्या? चटक गई। कहती है 90s के हो तुम बिल्कुल, कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकता है। और ये कैसी दोस्ती है कि अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ कंबाइंड स्टडी करने में प्रॉब्लम है? कहती है तुम कॉम्पिटिटिव हो जाते हो। अबे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव ही होगा ना। और कंबाइंड स्टडीज विशाल के साथ क्यों करती है? क्योंकि इनकॉम्पिटेंट है। माकड़ा रात रात भर चाय चल रही है, कंधे पे सर रख के सोया जा रहा है। अबे तुझे कैसे पता क्या कैसे पता कि उसके कंधे पे सर रख करके सोती थी? मैं भी गया हूँ ना 2-3 बार कंबाइंड स्टडी करने, थर्मस में चाय भर के। मेरे सामने कंधे पे सर रखा उसने। फिर भाई मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता, मतलब जीरो समझ नहीं आता। क्या कॉन्सेप्ट? ये कि विशाल के साथ बातें करने में मजा आता है, विशाल के साथ पिक्चर देखने में मजा आता है, विशाल के साथ पढ़ाई करने में मजा आता है, विशाल के साथ सेक्स भी कर लो और मजा आएगा। यार मुझे भी तेरे साथ में बातें करने में, फिल्म देखने में, चाय पीने में बड़ा मजा आता है, तो सेक्स कर लूं तेरे साथ में? ऐसा ख्याल कभी नहीं आया मुझे। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है ईशा की रैंक क्या है यार? 224 और तेरी? 655। ये है प्रॉब्लम। यार मुझे किसी तरह और तो मिल जाए यार, माँ कसम मैं भी विशाल के कंधे पे सर रख के सोऊंगा। ए चल तुझे ऑटो दिलाते हैं। ऑर्थो नहीं है भोपाल में। इंदौर, ना, ग्वालियर, ना, मंदसौर। ऑर्थो है सिर्फ मंदसौर में। मंदसौर में कोई रहता भी है जो वहाँ पर हड्डी टूटेगी किसी की? सर भोपाल में ही देखिए ना प्लीज, इंदौर मैक्सिमम। घर पे मम्मी अकेली है, छोड़ नहीं सकते। बेटा किस्मत है तुम्हारी, मिली है एक सीट। किधर सर, किधर? भोपाल, गलती से एक सीट रह गई है। कौन से कॉलेज में? भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, क्या बात कर रहे हो सर, टॉप कॉलेज है। दे दीजिए सर। गायनेकोलॉजी। गाएंगे तो नहीं ले पाएंगे, तो कुछ जुगाड़ लगा के देखे ना कहीं और भोपाल में देखे ना प्लीज। ये रोल नंबर है, प्रियंका सिंह। ऑर्थो मिला है इससे। अगर ये मान जाए तो इससे तुम्हारी सीट बदल सकते हैं। समझ गए सर, थैंक यू सर। क्या मिला? स्त्री रोग। अच्छा सुन, वो प्रियंका सिंह है, उसको ऑर्थो मिला है, उसको जानता हूँ मैं, इससे चेंज करवाना है। हाँ सही है। मनाऊंगा कैसे? अरे बोलना ना उसे कि मैं गानी नहीं ले सकता पर आप गानी ले सकती हो। मुझे क्यों? बोलना कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं, अब उसका इलाज मैं क्या करूंगा? अरे बकर करके तुम आईएएस क्लियर करोगे? इससे बेटा आर्गुमेंट है तुम्हारे पास? ऑब्वियसली। तो जाओ दिखाओ। It's yeah हाय, actually. प्रियंका सिंह। जी? मैं रिचा के साथ आपको मिला था, गर्लफ्रेंड है मेरी। Oh हाँ. मैं क्या बोल रहा था कि बचपन से सपना था मेरा ऑर्थो लेने का, और आपको ऑर्थो मिल गई। मेरा भी सपना था. मुझे गायनी मिली है। Wow. मजाक उड़ा रही हो? नहीं. तो एक काम करते हैं ना, तुम गायनी ले लो, मैं ऑर्थो ले लेता हूँ। What? हाँ। No no no. सुनो, आर्ग्यूमेंट है मेरे पास। तुम रिचा और मैं शादी करने वाले हैं, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ऑर्थो लूंगा, वो ऑप्थेल्मोलॉजी लेगी, हम मिलकर क्लिनिक चलाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े प्लान है शादी के बाद। शादी से पहले हमारा डिवोर्स मत करवाओ। एक मिनट. तुम दोनों का ब्रेकअप चल रहा है. तुम किसे बत्ती दे रहे हो? पूरे गर्ल्स हॉस्टल को पता है ये बात. और ये आई सर्जन और ऑर्थो मिलके कौन से क्लिनिक चलाते हैं? हाँ. Wait a minute, what are we even talking about? तुम गायनी लो या ऑर्थो लो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? तुम गायनी ले लो ना यार, तुम ले सकती हो, मैं नहीं ले सकता। क्यों? दो चीज मेरे पास है ही नहीं, उसका इलाज मैं क्या करूंगा? I don't believe this. मैं गायनी नहीं ले रहा हूँ। शुक्र करो तुम्हें टट्टी पेशाब नहीं मिला। पैथोलॉजी बोलते हैं उसे। हाँ वही मिल गया होता तो। ऐसे कैसे मिल जाता आंटी? मैंने खुद साइन कराया इनसे गायनी पे। चलिए हाँ थैंक यू। देखना तरबूज खा रहा हूँ, तुम लड्डू ठूसे जा रही हो बीच में। तुमने अपने लिए बनाए, खाओ ना तुम। अपने लिए बनाए मतलब? तुम्हें पसंद है, तुम्हें खाने होते हैं, मुझे क्यों खिला रही हो? जिसके लिए भी बनाए हो, मेहनत तो लगी है ना। 2.5 घंटे लग के पहले खोया बनाया, फिर उसमें मेवा घिसा, फिर घंटों हाथ से मेट के गोले बनाए, तब जाके बनाए ये। इनमें से एक भी लड्डू गोल नहीं है। हाँ तो बेटा घी का लड्डू आड़ा तिरछा भी हो ना तो घी का लड्डू होता है, हैं?
बहुत गहन बात है ये। क्या गहन है इसमें? गहन है कि डॉक्टर होना भी घी के लड्डू होने जैसा है। हड्डी का हो या टट्टी पेशाब का डॉक्टर डॉक्टर हो। मम्मी टट्टी पेशाब। खाओ। जब हम टीवी पर किचन कैप्टन जीतेंगे ना, तो अपने कॉलेज में घूम घूम के दोस्तों को बोलो कि हमारे मम्मी के हाथ की दवाई भी मीठी बनती है यहाँ। यार इतनी मुश्किल से तुम्हें पीजी मिल रहा है, ले लो। निकल करूंगा क्या? यहाँ देख रहे हो ना, 3 साल से पड़े हुए हैं, आईएएस के प्रीलिम तक नहीं निकल रहे हमसे। यार भाई, हम इस महीने का रेंट अगले महीने दें। हाँ रिचा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। कल फ्री हो तो मिल सकते हैं? हाँ कल मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय बाय बाय। पॉइंट 1, तुम्हें विशाल से कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 2, सेक्स करने के बारे में सोचना भी मत। पॉइंट 3, बस कहते रहना सॉरी 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 सॉरी। पूरे 25 मिनट लेट है मैडम, शर्त लगा लो, मुझे सॉरी नहीं निकलेगी इनके। सॉरी आज लेट हो गया। हाय नहीं, इट्स कूल ओनली। तुमने प्रियंका को बोला कि हमारी शादी होगी तो बच्चे होंगे, हमारा अपना हॉस्पिटल होगा। बच्चे होंगे ये नहीं बोला। यार व्हाटएवर, मुझे नहीं करने बच्चे, मुझे शादी भी नहीं करनी है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो अब बहुत लेट हो चुका लेट मी है। कंप्लीट। विशाल और तुम सिर्फ दोस्त हो। आई अंडरस्टैंड इट, आई एम फाइन विद इट, आई गेट इट। मतलब इतना अच्छा लड़का है, देखो रैंक कितनी अच्छी है उसकी। मैं विशाल की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। दैट्स नॉट एन इशू। व्हाट इज द इशू देन? तुम मुझे सफोकेट करते हो। मैं हाँ, तुम्हें हर बात, हर टेक्स्ट, हर कॉन्वर्सेशन जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो बताना पड़ता है। ऐसा लगता है मेरे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तुम यार चाय थर्मस लेके विशाल के घर आ गए थे। सो इट इज अबाउट विशाल एक्चुअली। हां उदित, तुम सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। शायद तुम्हें लड़कियों की बात सुनाई नहीं देती। लड़कियां शायद तुम्हारे लिए चमगादड़ हैं, तो अलग ही फ्रीक्वेंसी पे आवाजें निकालती है। कुछ तो भी लॉजिक लगा रही हो तुम। यार आई एम डन, आई नीड टू गो। तुम ख्याल रखना अपना। Do you love me? I love you. I love you a lot. तुम्हें ब्रेकअप सेक्स करना है? हाँ कर सकते हैं। वाओ, इट्स सच अ एंड यू थिंक यू लव मी। प्रियंका को बोला था ना तुमने, जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं उसका इलाज कैसे करोगे? रीढ़ की हड्डी तो है नहीं तुम्हारे पास, ऑर्थोपेडिक बन के करोगे क्या? शायद पूरी जिंदगी मुझे उल्टा क्यों ना लटकना पड़े, मुझे ऑर्थो चाहिए बस। बच्चे हो क्या होता है? ज्वाइन नहीं करोगे मतलब फिर से 1 साल ड्रॉप करोगे? तो क्या करूं दादा? तुम्हें याद है हाई स्कूल में जब तुम्हारा हार्ट टूट गया था? एक्सक्यूज मी सर, काव्या जी आई है। हाँ भेजो अंदर, आ जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाय। हाय हाय उदय, ये काव्या है मेरी फ्रेंड। मेरा भाई MBBS से PG कर रहा है गायनी में। लेकिन मैं पीजी की फिर से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ऑर्थो चाहिए दादा की तरह। मेरा भी 12th है, बायो से मेडिकल की प्रेप कर रही हूँ। लेकिन आपको गायनी क्यों नहीं करना? क्योंकि गायनी लड़कियां करती हैं। बहुत तेज चल रही है, अभी से PG के बारे में सोच रही है। अरे तुम पहले PMT तो निकालो। 1 मिनट। ये लो। यार ऐसा फंसाओ ना इसके चक्कर में, मतलब एडवेंचर। थोड़ी छोटी नहीं है दादा? 18 की होने वाली बस, और छोटी चाहे जितनी भी हो, इसके बड़े बड़े शौक पूरे करने में सांस फूल जाती है। अशोक, हाँ इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। है ना? वैसे PG में मुझे गाय नहीं मिली होती ना, मैं तो लपक कर ले लेता। दादा हाई स्कूल में मेरा हाथ टूटा था, आप कुछ कह रहे थे। अरे हाँ काव्या, तुम भी सुन लो, इंस्पायर हो जाओगी अपने एग्जाम्स के लिए। हाई स्कूल में ना एक बार उदय का हाथ टूट गया था। जब मैं इसका प्लास्टर कर रहा था, पता है इसने क्या कहा? 3 महीने हैं बोर्ड्स में, बाएं हाथ से लिख के उतने ही नंबर ले आऊंगा। क्या कायल हो गया था मैं तुम्हारी उस बात पर। तुम्हें पता है काव्या, ये मेरी हर बात मानता है। ये बिल्कुल वैसे ही फाइट मारने का टाइम है। अभी तो टाइम है ना, कितना 10-12 दिन लेट हो ना ज्वाइन करने में। इधर आओ, देखो गायनी में अपनी सीट रोक कर रखो, हर महीने 50,000 उठाते रहो और साथ साथ अगले साल की तैयारी करते रहो। जी हाँ, मल्टीटास्किंग जैसे काव्या करती है, राइट? अगले साल मेरे दोनों शेर फोड़ देंगे, एक PMT में और दूसरा PG में। जी दादा। बाय। कहते हैं सब बेटा बुद्धू है तू, देख अच्छा नहीं इतना ऑप्टिमिज्म। मैं कहता हूँ बेटा स्टार्टिंग है वो, जहाँ सबको लगे हुई स्टोरी खत्म 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 खत्म
होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, मेरी थिंकिंग सीधी सादी, मैं हूँ इडियट आशावादी। That's right. होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, इडियट आशावादी, मंगल हो, बृहस्पति हो, आधा चांद, पूरा चांद, जो भी हो, उससे भी बच्चे के लिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे पूरब दिशा में करें या पश्चिम में, लड़का होगा कि लड़की, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैम मेरी ज्वाइनिंग है। लेबर रूम 1, बाहर जाके सीधे जाके ले। नहीं आपसे नहीं, नहीं आपसे नहीं बोल। लेबर रूम? डिलीवरी चलिए, लेट हैं आप, 9 बजे का टाइम था ना। होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, मेरी थिंकिंग सीधी सादी, मैं हूँ इडियट आशावादी। अनिश फुल सक्शन कर दो जल्दी, फीटल डिस्ट्रेस लग रहा है। अरे अंदर कहाँ? मैम वो क्या न्योता मिला है? कोई आदमी दिख रहा है यहाँ? इधर दो। आई एम डॉक्टर उदय, फर्स्ट ईयर पीजी। प्रेशर पार्टी चल रही है यहाँ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आउट। एनीपीडिया में बोल दो और इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। अरे आप मेरा ध्यान दे रही है मैम। Only when it grows in a number, that is when it causes a vaginal infection, vaginitis. और हमने देखा है कि फंगस गीली दीवारों पर या फिर पेड़ों पर जम जाता है। Why? Because of moisture. तो सोचिए इन बदमाशों को पार्टी करने के लिए अपनी वजाइना से बेहतर क्या जगह मिल सकती है। हेलो मैम, डॉक्टर उदय गुप्ता, फर्स्ट ईयर। 10 दिन लेट है आप, शगुन का और एक दिन ले लेते। आइए। चढ़ावा है। चढ़ावा। Okay, fungus. Let's take a look at this vagina. उदय 0, स्त्री रोग विभाग कुमार। ओपीडी, ओटी, लेबर रूम, हर जगह ड्यूटी लगा दी मेरी। चमन समझाया क्या? तेरी बहन। क्या? क्या बदतमीजी है? सर पे मारा है, पिछवाड़े पे नहीं। कहीं पे भी क्यों मारा है? What's wrong with you? डीन को कंप्लेंट करो, कॉलेज से निकाली जाओगी। घर बैठ के matrimonial.com पर लड़का ढूंढना। अबे ओए ओए, आंख और जुबान दोनों नीचे कर, समझा? ज्यादा उछल मत। क्यों? जूनियर है ना, जूनियर की तरह। ओके। What's going on? क्या चल रहा है? Look at. बदतमीजी कर रही, बोल रही आंखें नीचे करो। कोई तरीका है? तो आंखें नीचे कर। सीनियर, कल बोले कि पेशेंट को आनिमा देके उसका टट्टी साफ करो, तो करने का। सीनियर, और अभी आंखें नीचे कर। ए, थर्ड बटन। तू स्टोर रूम में कितना कर रहा है? जलवे देखो। नाम क्या है तुम्हारा? उदय। गलत जवाब। तुम्हारा नाम है चढ़ावा। अच्छा। इस डिपार्टमेंट में जो भी लड़के आते हैं ना, वो हमारी माँ है ना, नंदिनी मैम, उसको चढ़ावे की तरह बलि चढ़ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। बेटा गुस्सा मत दिखा इतना, तेरे भले के लिए तुझे यहाँ बुलाया है। हमारा ना एक बैचमेट था, क्या नाम था उसका? प्रशांत रस्तोगी। नंदिनी मैम के चलते 4 महीने में डिपार्टमेंट से कट लिया। अब पिछले 1 साल से घर पे बैठा है फालतू में। तो इस ज्ञान सेशन के लिए मेरे सर पे मारना जरूरी था क्या? टिपली मारना मजाक था, किसी लड़के ने मारी होती ना, इतना नहीं चटकता। चल गुस्सा ठंडा कर ले, तू भी टिपली मार ले यार। तू एक्चुअली वेट, यू स्पैंक मी। स्पैंक? हाँ, स्पैंक। सीनियर ने बोला तो सर आंखों पर, तो अभी मार वरना चढ़ावा बनेगा तेरा। मार। Come on, spank. स्पैंक, come on, स्पैंक। अरे चल मार। सुन, मैं मैट्रिमोनी पे गई थी लड़का ढूंढने, तो मुझे कोई मिला ही नहीं। तो एक काम कर, तू पलंग पे आ जा। Come on. Yes. ये ले, घाघरा पहन ले, टांगे खोलने में आसानी होगी। Why are you doing this to me, guys? प्लीज एक और छोरी देते, उसे भी दुंगड़ में भेजना है। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? इंडिया के लिए एक और गोल्ड आ जाएगा। हाँ। अरे आवाज निकालो, ऐसे निकलेगा बच्चा। ऐसे निकालते क्या? आगे सीधा है। गोल से बैठी हुई है इसके दुक्का।
उदय 0, स्त्री रोग विभाग, सेक्सर। पल्मोनरी में ही होता है, एवरीवेयर एल्स देयर इज बैड ब्लड। अफजल माना, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगे ना आर्गुमेंट जीतने के लिए, देन फॉर श्योर देयर विल बी बैड ब्लड बिटवीन अस। क्या हो गया भाई? जनानियों ने मिलकर ले ली भाई दादा। जनानियों ने ले ली और तुमने दे भी दी। सीनियर थी, क्या करता। तो तुम कौन सा रुकने वाले हो? अगले साल एग्जाम देकर निकल जाओगे। यार तुम भी सुना देते लपक के। तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है, सारा गुस्सा अंदर भरे रहते हो। एक काम करो, ये जो गुस्से के प्रेशर से जो तेल बना है ना अंदर, कल उसे छिड़क के माचिस दिखा देना। कल क्यों? मतलब अभी छिड़क कर माचिस दिखाता हूँ। किसे लगा रहे हो? रिचा, हेलो उदय। चैन की नींद सो रही थी। उदय क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तू खराटे मार रही है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं डिपार्टमेंट में हूँ। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी बात सुनाई नहीं देती? लड़कियों की बात मेरे संपट नहीं बैठती। तेरी वजह से सारी जिंदगी जनानियों की बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। मेरी वजह से? पता है क्यों? तेरे चक्कर में रैंक चूस ली तूने मेरी। What? घूमी फिरी मेरे साथ टाइम खा गई मेरा, खुद की रैंक ले आई। तुमने पी रखी है? मैं फोन रख रही हूँ। रैंक फेल दी, करियर बर्बाद कर दिया मेरा। उदय आखिरी बार हम बात कर रहे हैं, दोबारा फोन मत करना मुझे वरना पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। उखाड़ ले जो उखाड़ना। बिल्कुल सही किया। हल्का हुआ ना दिल? अब कल से तैयारी शुरू करो। लीव एप्लीकेशन डालो और घर पर बैठो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, इनकी फाइल। कैसा लग रहा है शांति देवी? जी ठीक है। इस पेशेंट की प्रोग्नोसिस कौन बताए? मैम। यू? मम्मी? Yes, last man standing. You. Ma'am, it really depends. On what? On the condition of the patient, I guess. इन्हीं से पूछ लेते हैं ना। क्यों शांति देवी जी, आप क्या पसंद करें, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी? मैम यूरिन इज शोइंग ग्रेड 3 प्रोटीन। दिस इज पेशेंट्स थर्ड ट्राइमेस्टर और ब्लड प्रेशर काउंट इज 140/100। प्री एक्लेम्शिया के चांसेस हैं, सो डेफिनेटली मैम सी सेक्शन। गुड। ये केस आप असिस्ट करेंगे और आप मुझे डांस के बाद लेंगे। हो गया चला। आप यहाँ क्यों आए? मैम आपने बुलाया? नहीं, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्यों आए? Oh, because it is interesting. It's not a hobby class. BSDM, rank 655. वैसे 500 के नीचे की रैंक पहली बार इस डिपार्टमेंट में देख रही हूँ। मुझे यहाँ ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए जो सिर्फ टाइम पास के लिए आता हो। I'm actually I'm a good student. वो क्या हुआ ना I don't कि want to know. और डॉक्टर को डॉक्टर की तरह दिखना भी जरूरी है। यहाँ डॉक्टर की जरूरत है, रॉक स्टार की नहीं। You have a lot to catch up. सिर्फ एक बात याद रखिए कि मुझे मेरी क्लास मेरी में माँ बीमार है। She needs urgent treatment in Delhi. कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए होगी मैम। क्या हुआ उन्हें? हार्ट कंडीशन, कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम है, अनस्टेबल एंजाइना। तो दिल्ली क्यों? आप उन्हें इस हॉस्पिटल में ले आइए। डॉक्टर परिहार इज अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट। मैं खुद उनका चेकअप करवाऊंगी। यू कैन लीव। थैंक यू मैम। उदय यार ये तो उल्टा पड़ गया। तू अभी भी औरतों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई? पता है 10th के प्री बोर्ड से पहले मैं साइकिल से गिर गया था। राइट हैंड टूट गया था मेरा। इसी तरह बाएं हाथ से लिख के पास तो हो गया प्री बोर्ड में। अगर बोर्ड में बाएं हाथ से लिखना पड़ता ना तो आज इतवारे पे ठेला खचोर रहा होता। मेरे दूर के ताऊ जी के बड़े लड़के हैं ना, अशोक दादा, ऑर्थोपेडिशियन, उन्होंने इलाज किया था मेरा। कहने लगे बेटा शाबाश, इतनी मेहनत करके तुम पास तो हो गए प्री बोर्ड में, लेकिन तुमसे वादा करता हूं बोर्ड में तुम राइट हैंड से लिखोगे।
अशोक दादा को देखकर डिसाइड किया था मैंने कि इंटर में बायो लूंगा और ऑर्थोपेडिशियन बनूंगा। बोर्ड्स में मेरे 66% आए थे। बाप ने बोला बीएससी कर लो, मेडिकल नहीं निकलेगा तुमसे। मैंने बीएससी ज्वाइन की। मेडिकल की तैयारी करते करते बीएससी खत्म हो गया, पर मेडिकल नहीं निकला। अब आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, कोई खास आउटकम नहीं है मेरी कहानी का। अच्छा भाई, बात करो मम्मी से रेंट के बारे में यार। चुप बे। प्लीज डू इट फॉर मी। डिलीवरी के टाइम अगर कट्स लगाए गए हों, then it has to be repaired immediately. बिल्कुल। सुई से बहुत डर लगता है। हाँ, इतनी छोटी सी सुई से डर लगता है? अपने पति से जो इतना बड़ा इंजेक्शन लिया था तब डर नहीं लगा था? डायलिटेशन मेजरमेंट गलत है। बेसिक्स डॉक्टर गुप्ता, बेसिक्स। इसको चेक कर। लीडर बोर्ड पे ऊपर आने का प्लान बना रहे हो? नहीं, मैं इस डिपार्टमेंट में बहुत नीचे जाने का प्लान बना रहा हूँ ताकि मेरा कोई काम ही ना हो। Like a vestigial organ in a human body. Like your nipples. ये क्यों है? Actually, we should call him Dr. Nipples. I love that. Dr. Nipples. Hi, I'm Dr. Fatima. And that's KLPD. Please, अपने दिमाग को वहाँ जाने मत दो। Of course not. अगर तुमने किसी को धोखा दिया होता तुम प्रेग्नेंट कैसे होती? शाबाश। KLPD. कुमुदलता पमुल पार्थी दिवाकरन। वैसे I'm glad you didn't take any of that मस्ती seriously. अरे नो नो नॉट एट ऑल। ट्रिपलिंग वो भी इसके साथ हो पाएगी? मिस्टर निपल्स, रायपुर में अभी एक औरत ने 5 बच्चे एक साथ दिए हैं। तुम ट्रिपलिंग से डर रहे हो? और सुनो, ज्यादा झटके मारने की जरूरत नहीं है। फातिमा ऑलरेडी एंगेज है। मैं हूँ इडियट आशावादी। यार ये कैंसर डिपार्टमेंट को करक रोग विभाग कहते हैं क्योंकि कैंसर करक एक रोग है, राइट? गायनेक डिपार्टमेंट को स्त्री रोग विभाग क्यों कहते हैं? जैसे स्त्री कोई रोग है? अब ये बगर तो सोची नहीं मैंने। नाम चेंज करा लो अपने डिपार्टमेंट का। क्या आंटी, अच्छे लग रहे हैं बाल आपके। थैंक यू। पहले जैसे ही तो है। अच्छा, गर्लफ्रेंड कैसी है तुम्हारी? कौन गर्लफ्रेंड? रिचा। फेसबुक पे फोटो देखी थी दोनों की। फोटो पे कमेंट था चड्डी का, तुम दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हो। गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी। डॉक्टर डॉक्टर खेलने का मतलब अच्छे से पता है उन्हें। अगर ब्रेकअप हो गया हो तो कोई और मिल जाएगी। टिंडर डाउनलोड कर लो तुम। क्या? टिंडर होता है, उस पे लोग मिलते हैं। कहाँ से सीख रही हो तुम ये सब? टिंडर पे तुम्हें पता भी किस टाइप की लड़कियां होती हैं? जिस टाइप के लड़के होते होंगे उसी टाइप की लड़कियां होती होंगी, और क्या। ठीक है मम्मी, तुम कर लो टिंडर डाउनलोड, मेरी फोटो लगा लेना, मेरे लिए तुम लड़कियां ढूंढना वहां पर, ठीक है? आंटी, तुम रेंट दो पहले। नंगू पटेल, रेंट मांगो इनसे। मैंने कर लिया टिंडर डाउनलोड। अच्छा किया। देख तो लो कैसी लग रही है फोटो। जाना है मुझे फ्रेशर पार्टी पे। अपनी फोटो लगाई है मैंने। डॉक्टर निपल्स, यहाँ क्यों खड़े हो वेस्टिजियल ऑर्गन बनके? यहाँ तो यूजफुल हो जाओ। I don't know how to dance. इसे क्यों परेशान कर रहे हो? इसको नचाने के लिए तो पूरा साल पड़ा है। तू ना यही रह, वहाँ कंफर्टेबल हो जाएगा। फातिमा तू चल, तुझे एंगेजमेंट से पहले डांस प्रैक्टिस करा देते हैं। लेट्स गो, कम कम कम। और सर जी क्या हो रहा है? वो तो म्यूजिक चेंज करा दे। शाहजहां, मुझे प्रशांत रस्तोगी था, उसे कहीं और एडमिशन मिल गया था कि सच में चढ़ावा हुआ था? चढ़ावा ही हुआ था सर जी। वैसे इकलौता मैं ही ऐसा मर्द हूं ना जो अभी तक टिका हूं। और कोई होता तो पहले कट लिया होता।
तुम्हारा और जेनी का क्या रोमांस चल रहा है? सीनियर है जो बेफालतू में खुंदा खाई बैठी है, डर लगता है कि चढ़ावा ना चढ़ा दे मेरे। सो पैचअप करा दो ना मेरी उसके साथ। अरे मैं कैसे करा दूं? तुम जाके सॉरी बोल दो उससे। इट्स सो ऑकवर्ड यार, सॉरी बोलने से यू नो व्हाट आई मीन। बेटा सॉरी बोल दोगे ना तो ऑकवर्ड होना बंद हो जाएगा। अरे आओ। हाय। हाय। ये है आरिफ, मेरा मंगेतर। आरिफ दैट्स उदय, माय जूनियर। गायनी में बाय। बेचारा इसने खुद चूज किया है। सुनीता इनका स्टेटस। अरे उसे पहले ले जाएगा डिलीवरी कराने, चिल्लाना। अरे जोर जोर से चिल्लाना, तो तुझसे पहले उसको ले जाएगा डॉक्टर। दे देना उसको, मैं आ रही हूँ। जेनी मेरी हेल्प कर दो प्लीज, डायलिटेशन चेक कर दो प्लीज। मैं कर देती पर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को मैट्रिमोनी में प्रोफाइल बनानी है। सुनीता हेल्प कर दो ना यार, चेक कर दो इनका प्लीज। जब दरवाजा खुलेगा तब बच्चा बाहर आएगा। चिल्लाने से सिर्फ गला साफ होगा, बच्चादानी नहीं। उनको क्या देख रही हो? उनको देखने से कुछ नहीं होगा, ये डॉक्टर नहीं है। हाँ? डेटा एंट्री। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। तकलीफ? एक मिनट, डॉक्टर नंदिनी ने बुलाया ओटी में। मुझे? नहीं, वो हरी साड़ी वाली आंटी है ना, उन्हें। हाँ बोलो। हेलो डॉक्टर शुक्ला, इन्हें बताइए आज हम क्या करने जा रहे हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, डीएनसी। और उसका क्या पर्पस होता है? मैम डीएनसी अबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। आप में और एक वार्ड बॉय में क्या फर्क है? डीएनसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अबॉर्शन के लिए डीएनई करते हैं। पर ऑर्थोपेडिक पढ़कर तो ये आपको नहीं पता चलेगा ना। औरतों के लिए अगले साल आप दोबारा एंट्रेंस देंगे। यहाँ सिर्फ सेफ्टी के लिए एक सीट रिजर्व करके रखिए। क्यों? बिकॉज़ अब गायनेकोलॉजी क्यों नहीं करना चाहते? मैम मेल गायनेकोलॉजिस्ट डोंट डू वेल। हमेशा वो फीमेल डॉक्टर प्रेफर करते हैं। मेल फीमेल क्या होता है? डॉक्टर डॉक्टर होता है। पेशेंट्स ऐसा नहीं सोचते ना। पहले आप तो ऐसा सोचिए। यू हैव टू लूज द मेल टच और अपने अंदर डॉक्टर टच लाइए। अगर आपने ये सीट बीच में छोड़ दी तो ये सीट 3 साल तक खाली रहेगी एंड आई कांट अफोर्ड दैट। आपको आपका करियर बनाना है, बेशक बनाइए, लेकिन 3 साल के बाद। जब तक आप यहाँ हैं, आपका पूरा डेडिकेशन यहाँ होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैं ऐसा टोल्ड यू, मेरी माँ बीमार है। दिखाने तो लाए नहीं आप उन्हें। उदय 0 स्टीरो विभाग सेंचुरी। अरे मेल टच क्या होता है बे? आया समझ में। वो आदमी औरत को छुएगा तो अजीब तो लगेगा ना? नहीं, क्यों लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगाना है। फिर क्या लगाना है? कुछ नहीं लगाना है। अभी तेरी मम्मी ने अपने फोटो पे कमेंट किया है। तुम लोग शैतानी करते हो, कपड़े गंदे होते हैं, धोने हमको पड़ते हैं।
तुमने मम्मी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की इसीलिए। गुड्डू नीचे आओ। हाँ मम्मी, क्या कर रही थी सुबह सुबह? भाई सेल्फी खींच दो जरा। तैयार होके? कोई किट्टी विट्टी है क्या? अच्छा यहाँ से खींचना, फिर हम थोड़े कम मोटे लगेंगे ऐसा साइड से। खींच क्यों रही हो? तुम हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो तो तुम्हें पता चलेगा। अरे तो मम्मी मेरे दोस्तों को ऐड करना बंद करो, उल्टे सीधे कमेंट डालती रहती हो। अच्छा सॉरी, नहीं सीख रही हूँ ना, तुम एक दिन बैठ जाओ जरा, हमारे साथ सिखा दो ना हमें तुम्हें। फेसबुक पे डालोगे? फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और टिंडर पे भी। अनजान मर्दों के साथ? किचन कैप्टन में भी तो अनजान लोगों के साथ काम करेंगे, तो वो भी नहीं करे फिर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मम्मी। मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि तुम लड़कियों के ग्रुप कांड देखते हो तो फिर क्या सोचेंगे? मैम आप कुछ कर दीजिए, मुझे बस लड़का चाहिए। ऐसा करो, इन पैसों से ना एक लॉटरी की टिकट खरीदो, आजकल लड़के उसी से निकलने हैं। मैम आप मजाक कर रही हैं। नहीं, मजाक आप कर रहे हैं मेरे साथ। भयानक। अरे जाइए जाइए, मेरे मुंह ताकने से लड़का नहीं होता। कुसुम साहू। पप्पू साहू। आइए। जी बताइए। कोई और डॉक्टर नहीं है? अभी तो और कोई नहीं है, मुझसे काम चलाना पड़ेगा। ये से क्या देख रही हो? हम क्या कर सकते हैं? बच्चा पैदा कर पाती तो आने नहीं पड़ता। हेलो, है क्या? अबे जोर से बोलो, साले पेमेंट उठाए कि नहीं? हाँ वो तुमको बत्ती दे रहा है, बत्ती तुम हमको दे रहे हो हैं? उधर लेट जाइए। जय पहले अंडरगारमेंट उतार लीजिए। ठीक। इधर नहीं, पर्दे के पीछे। कपड़ा ऊपर करिए। हाँ? कपड़ा ऊपर करिए और करिए। हाँ, पैर फैलाइए और फैलाइए। चेकअप कैसे करूंगा? फैलाइए। एक मिनट, फोन रख। क्या हो रहा? चेकअप करो। रामपुर तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी के साथ? पागल हो गया क्या तू? क्या कर रही है? कर क्या रही है? मुझे नहीं उसको पकड़। क्या तेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रही है? सुनो, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। बहुत ले रहा है। अरे कट्टा उछेड़ के मारूंगा, मुझे आज बता। ये क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या गुंडागर्दी? तुम्हारे अस्पताल में चल रही है गुंडागर्दी। ये आदमी अंदर मेरी बीवी के साथ। बीवी के साथ क्या दिखाने लाए थे ना, तो देखेंगे नहीं? अरे पर हमें लेडीज डॉक्टर चाहिए था मैडम। तो सरकारी में क्यों आए? प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते। अब जो डॉक्टर है वही देखेगा ना। और आप चुप रहिए जरा, एकदम चुप। बच्चा नीचे से पैदा होता है तो नीचे ही देखेंगे ना, शक्ल तो देखेंगे नहीं आपकी। तमाशा चल रहा है, चलिए। क्या हुआ मैम? मैम मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस रेगुलर चेकअप कर रहा था और कुछ नहीं किया मैंने। वहां कोई नर्स नहीं दिखी आपको? आई एम सॉरी, जस्ट मेरी गलती है। एक्चुअली हम सबकी गलती है। आई अपोलोजाइज ऑन आवर बिहाफ। आपको कुछ नहीं आता, हमको समझना चाहिए था। आपकी उंगली पकड़कर हर चीज आपको बेसिक से सिखानी है। पढ़िए कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। एमबीबीएस में तो नहीं पढ़ा होगा ना आपने? जब एक फीमेल पेशेंट को एक मेल डॉक्टर चेकअप करता है तो एक फीमेल सबऑर्डिनेट का होना जरूरी है। मैम आई वाज जस्ट ट्राइंग टू। अगर उन दोनों ने कंप्लेंट की तो इस हॉस्पिटल का और इस डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा, सिर्फ आपकी वजह से। लीव। इलाज से पहले जरूरी है कि पेशेंट तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करे। उनसे बातें करो, उनको थोड़ा इजी फील कराओ। कम ट्राई। डॉक्टर साहब एक टाका एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, वो पिछली डिलीवरी के बाद कुछ ढीला रह गया था। मेरे शौहर शिकायत कर रहे थे। डॉक्टर उदय गुप्ता, डॉक्टर एक नाइट ड्यूटी भी दे दे।
एक बैल क्या मिल गया, हर गाय दुधारू हुई। क्या बड़बड़ाते रहते हो यार पूरा दिन। क्या बताऊं यार, जब से डॉक्टर नंदिनी से ये लेक्चर मिला है ना मेल टच पे, तब से मेरे निप्पल से दूध आने लगा। यार मेल टच तब इस्तेमाल में लाऊंगा जब कोई पेशेंट छूने देगी। अगर गाय नहीं बन गया ना, अपने क्लिनिक में आम पे ढेर की तरह यूं लटका रहूंगा। एक और वेस्टिजियल ऑर्गन। वैसे तुम्हें पता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स उतने भी यूजलेस नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल फोरस्किन, कई लोग उसे वेस्टिजियल ऑर्गन समझते हैं, बट पता है उसका यूज क्या है? नहीं, आई डोंट नो, सीरियसली लेट्स नॉट गो देयर। एक बार नेशनल क्लियर कर लो, मुझे ऑर्थो मिल जाए बस, दैट्स इट। बेटा जब ऑर्थो में एक्सीडेंट से निकली हुई वो टूटी बिखरी हड्डियां ऐसे बाहर लटकती हुई तुम्हारे सामने आएंगी ना, तब पता चलेगा that gynae was not all that gross. Gynae is not all that gross. No, it is gross, but that's not the reason to leave it. तो फिर कैसे समझाऊं यार, मतलब तुम्हें लगता है कि पेशेंट्स नहीं मिलेंगे? नहीं, हमारे मोहल्ले में ना लड़के क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां बैडमिंटन। मतलब कुछ चीजें लड़कों को सूट नहीं करती, यू नो। हाँ, तुमने भी अगर उन लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेला होता ना, तो आज ऐसी बेकार बातें नहीं करते। Absolute indication and the other is relative indication. कुछ हुआ तुम लोगों के बीच अभी तक? बाबा, और ये बता दिया तो खिलाड़ी क्या और अनाड़ी क्या? तुमने सोच लिया आंटी से बात करने का इसके बारे में? हैं? भाई मुस्लिम है भाई, लेकिन अपने यहाँ कोई पंगा नहीं है। हाँ और क्या, हमें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुट्टू खा के बताओ कैसा है? बिल्कुल पोहा जैसा। तो करो तुम, पास्ता है वो। उसमें कड़ी पत्ता डलता है क्या? तो छोके के बिना कैसे अंग्रेजी खाने में स्वाद आएगा ना गुड्डू? तो अंग्रेजी मत बनाओ, पोहा ही बना लो। पोहा बना के शेफ कैसे बनेंगे? तुम खाओ। हरियाणा की नांडियों को खिला दो, चौमिन बनाएंगे, तुम्हारा चौमिन हम खिलाएंगे। क्या हाल? हाय, व्हाट्स अप? अरे यार मुझे ना एक एमटीपी के लिए वापस पहुंचना है, तो मैं बाद में बात करती हूँ प्लीज। अरे वहाँ पेशेंट गाली निकाल रहे हैं, तुम इग्नोर मार रही हो। सॉरी, वो उस दिन के बाद से थोड़ा ऑकवर्ड हो गया ना। Really? अच्छा बट आई हैव टू गो नाउ। अरे वेयर हैव टू गो? मैडम क्या चल रहा है हमारे बीच? तो हॉट एंड कोल्ड क्यों बिहेव कर रही हो? उदय, आई रियली वॉन्ट यू इन माई लाइफ। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। आई डोंट वांट टू लाई, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। पर उस दिन जो ये जो हमारे बीच रिलेशनशिप? नो, that was amazing. नो, आई मीन इट वाज। मुझे पता था। उदय सच ये है कि और व्हाट? क्या? आरिफ या आरिफ, उदय, I'm getting engaged to him and I'm pretty sure that I want to be with him. तो अब ये सब हम बंद करते हैं, नहीं तो लेटर ऑन तुम्हें हर्ट होगा। मुझे हर्ट नहीं होगा, I'm okay. ये रोके मतलब सब सही है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। मतलब तुम्हें सिर्फ मजे चाहिए? तुम्हें शादी-वादी करनी है क्या मुझसे? नहीं ना, तो मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? ग्रेट। तभी तो बोल रहा हूँ, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने सही कहा था, तुम्हें लड़कियों की बात सुनाई नहीं देती। ओपीडी में तुमने देखा, तुम आई पेशेंट है तो तुम्हें ही बुलाऊंगी ना। अभी चीखे मार मार के कान से खून निकाल दिया मेरे। यार वो औरत 1 घंटे से ड्रामा कर रही है। डायलिटेशन चेक करो, कुछ नहीं निकलने वाला, बता रहे हो। हाँ। उदय। हाय। मैं आरिफ, हम पहले मिल चुके हैं एक दफा। मैं फातिमा का होने वाला मंगे सर। हाँ वो कम सिट। लंच? थैंक यू। पक्का। आप और फातिमा शायद एक मेडिकल कैंप में साथ में। यस यस, या वी वर देयर। मेडिकल कैंप गए थे। एब्सोल्युटली राइट। यस यस। काफी टाइम स्पेंड किया वहाँ। हाँ, पेशेंट्स के साथ। दे वर वेरी हैप्पी विद अस। आई एम श्योर। एक दूसरे के साथ भी काफी टाइम स्पेंड। हाँ, आई एम सो स्टूपिड। किया ना, मतलब लंच मंच पे जाते थे जस्ट लाइक दिस। आजकल नजर नहीं आ रही फातिमा।
जब से आए लंच साथ में हुआ ही नहीं। नॉर्मली यहीं पे होती है। काफी अच्छे इंसान है। आपकी शर्ट पे लग गया। कोई बात नहीं। पता है मैं जब भी फातिमा को पूछता हूँ कहाँ हूँ तो कहती उदय के साथ। किससे बात कर रही हो उदय से? किसका टेक्स्ट आया उदय का? कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया, एक्चुअली वो रोने लगी और बताया कि आप दोनों की किस हो गई। मैंने कहा यार अगर आप किसी और को लाइक करने लगे हो ना तो फैमिली प्रेशर में आके एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू नो मैं कोई हम दिल के सनम का जदेव नहीं बन रहा हूँ, बट इफ यू लाइक समबडी एल्स लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम, यू नो। और किसी कंक्लूजन पे आने से पहले मुझे लगा एक दफा आपसे पूछ लूंगी, अगर कुछ सीरियस तो नहीं। श्योर हेलो यार सुनीता। हाँ आ रहे हूँ, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। होल्ड ऑन। अरे भाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आप चिल रहो, ठीक है? हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एंगेजमेंट। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत दुख रही है। वो तो होगा ही, आपको भी टाइम लगेगा। वैसे भी लेबर रूम में बहुत लाइन लगी पड़ी है। रुकिए डॉक्टर साहब सुनिए तो। डॉक्टर साहब देख लीजिए ना। डॉक्टर साहब सुनिए तो। डॉक्टर साहब एक बार कहाँ जा रही हो? डॉक्टर साहब बहुत दुख रही है। सुनीता आने वाला है। यहाँ नहीं, क्या कर रही हैं आप? यहाँ पीछे सामने। डॉक्टर साहब बहुत दुख रही है। अम्मा। अरे डॉक्टर लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। लीकिंग हो रही है। लड़की के बुलाने पे डायरेक्शन हो रही है क्या? प्रेसिपिटेट लिवर है। पहले भी हो चुका है इसे। प्रेसिपिटेट हुआ तो बच्चा अभी आ जाएगा। चलो लेबर रूम चलना पड़ेगा। चलो लेबर रूम। चलो चलेगा उसे। चलिए वहाँ करेगा कौन डिलीवरी? तुम और कोई दिख रहा है यहाँ? चलो बस पहुंच गए। संभाल के आराम से। वॉर्ड बॉय स्ट्रेचर लेके आ। रुको स्ट्रेचर लेके आ। स्टेशन ने डिलीवरी लेकर आओ, खराब हो रही है। हाँ डिलीवरी यहीं करनी पड़ेगी। हाँ तुम पागल हो गए हो? सांस लो। हाँ शाहजहां, वार्ड के सामने जल्दी से डिलीवरी ट्रे लेकर आओ। हाँ अभी जोर नहीं लगाना, आराम से धीमे सांस लो। यहाँ डिलीवरी हो जाएगी डॉक्टर? चाची हाँ, ये बड़े डॉक्टर साहब हैं, ये संभाल लेंगे। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। जोर नहीं लगाना है। कविता धीमे सांस लो। जोर नहीं लगाना है। मुझे दिख रहा है बच्चा। बस हो गया बस 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 बस। चाची मुबारक हो। कहा था ना मैंने संभाल लेंगे। Cheers to Dr. Uday Gupta. Please say a few words. बोलो भाई, पहली बार अम्बिलिकल कॉर्ड काटी है तुमने, कैसा लग रहा है? मेरे टाइमलाइन पे ना बहुत दोस्त हैं, उनकी शादी हो गई है, वो अपने बच्चों की फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं। मुझे खुंदक आती है कि क्या है, बच्चा ही तो है। कोई मार्स पे मिली एलियन लाइफ तो है नहीं जिसको देखकर सब बोल रहे हैं ओह सो क्यूट। लेकिन आज डिलीवरी के बाद ना ऐसी फीलिंग आई कि शिट यार, इसका वीडियो होना चाहिए था। नॉट बैड उदय, है ना? क्या चल रहा है? मैम वो उदय ने अपनी पहली डिलीवरी की है इंडिपेंडेंटली, सो वी वर जस्ट सेलिब्रेटिंग। अपनी ड्यूटी करने के लिए आपको मिठाई मिलती है। कुमुद, आपने मिठाई खाई थी? मैम उदय का है इसलिए। उदय का है तो क्योंकि उदय लड़का है या फिर वो इनकॉम्पिटेंट है इसलिए? आपको तो बहुत सारी डिफिकल्टीज उठानी पड़ी होंगी ना, क्योंकि आप लड़के हैं। इतनी डिफिकल्टी के साथ आपने ये डिलीवरी की कॉरिडोर में, भेड़ बकरियों की तरह 50 लोगों के सामने। मैम स्पेशल केस था। ऑब्वियसली स्पेशल केस था, क्योंकि इन्होंने डायलिटेशन चेक नहीं किया टाइम पे। मैम सुनीता ने किया था डायलिटेशन चेक। डॉक्टर सुनीता है या आप? और ये वजाइना देखने में क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? कान में हाथ घुसेड़ के देख सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में हाथ डालकर देख सकते हैं, तो ये वजाइना का क्या इतना बड़ा हुआ बना रखा है? मैम मुझसे ज्यादा तो पेशेंट घबराते हैं मेरे पास आने में। मैम यू टेल मी ऑनेस्टली, कि आप अपना एग्जामिनेशन मुझसे करवाती? I'll tell you honestly, मैं अपना एग्जामिनेशन आपसे करवाती अगर आप एक कॉम्पिटेंट गायनिकोलॉजिस्ट होते तो। Many of the top gynecologists in this country are male. मैम जो आप बोल रही हैं ना, it's not fair. No. जो आप इस डिपार्टमेंट पे कर रहे हैं, that is not fair. Oh, by the way, पप्पू साहू और उसकी बीवी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन की है। इंक्वायरी होगी।
डॉक्टर उदय चलो। अरे चलो तो। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बार अंदर तो आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को बचाने के लिए। हम बहुत आभारी हैं आपके। ये हमारा तीसरा गर्भ था, पहले 2 बच्चे बच नहीं पाए। डॉक्टर साहब एक बार उसका हाथ तो देखिए। हम बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखते हैं।